चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में की संयुक्त रैली। राहुल ने कहा, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश बोले, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा। पीएम मोदी के पास न कार न खुद का घर, 5 साल में संपत्ति 87 लाख बढ़कर 3.02 करोड़ हुई, 52,920 रुपए केस। संजय सिंह ने माना मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, कहा केजरीवाल एक्शन लेंगे। विभव ने सीएम हाउस में आप सांसद से की थी अभद्रता। वकालत का पैसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर, सुप्रीम कोर्ट बोला वकीलों का काम दूसरों से अलग, सफलता पर उनका कंट्रोल नहीं होता। रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित, आईएमए चीफ ने कोर्ट से मांगी माफी। बेंच ने कहा, सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते। ईडी शराब नीति केस में आपको आरोपी बनाएगी, हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत के विरोध में कहा अगली चार्जशीट पेश करेंगे। मोदी बोले, बचपन में पड़ोसियों के साथ ईद मनाता था, 2002 के बाद मेरी छवि खराब हुई। ज्यादा बच्चों वाला कहने का मतलब मुस्लिमों से नहीं। दिल्ली के 4 अस्पतालों में बम की धमकी, 1 महीने में ऐसी चौथी घटना। इससे पहले एयरपोर्ट और 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल मिले। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना बीजेपी का इतिहास रहा है। मोदी ने रोजगार देने, किसानों की मजदूरी बढ़ाने और काला धन वापस लाने के बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के बाद बेरोजगारी बढ़ रही है। इस देश में 70 करोड़ युवा बेरोजगार है। संदेश खाली वायरल वीडियो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच की मांग की, कहा वीडियो की सच्चाई का पता लगाया जाए। मुंबई में आंधी से होर्डिंग गिरा, 14 लोगों की मौत, 74 घायल, 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी था। होर्डिंग मालिक परिवार सहित फरार। मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया, प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे। डीएम ने बैठने के लिए कहा, तब कुर्सी पर बैठे। भीमा कोरेगांव केस में गौतम नवलखा को 4 साल बाद जमानत, सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई में कई साल लगेंगे, हाउस अरेस्ट का खर्च 20 लाख चुकाना होगा। गृह मंत्रालय का साइबर अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग को लेकर एक्शन, 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक किया, इससे अफसर बनकर करते थे ठगी। बांग्लादेश बोला, भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं, कहा बॉयकॉट इंडिया कैंपेन फेल हुआ, विपक्ष देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरडीह में सभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस के राज में नक्सली सिर उठाते थे, बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया, तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंक खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। अंतिम सफर पर सुशील मोदी का पार्थिव शरीर दीघा घाट पहुंचा, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। राजस्थान में कल से हीट वेव की संभावना। अनंत राधिका का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 28 से 30 मई, इटली से सदर्न फ्रांस तक की क्रूज राइड में होंगे फंक्शन, 800 मेहमान होंगे शामिल। नुहा में राव इंद्रजीत ने खेला इमोशनल कार्ड, बोले शायद यह आखिरी चुनाव, मेरा हक बनता है कि यहाँ के लोग मुझे वोट दे। फरीदकोट में 32 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 16, आज 11 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। नुहा में आरती राव ने किया जनसंपर्क, भाजपा नेताओं ने बुलडोजर से बरसाए फूल, गदा भेंट कर किया सम्मानित। तंग हाल पाकिस्तान सभी सरकारी कंपनियां बेचेगा, पीएके एयरलाइंस बेचने से शुरुआत होगी, पीएम शहबाज शरीफ ने कहा सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के प्रमोशन में अटका पेज, काटोरी बना वजह है, वीडियो वायरल। एस जयशंकर बोले, पीएम ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाया था, भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए दोनों देश के नेताओं से की थी बात। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज पर लिया, 10 साल के लिए समझौता, अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए पाकिस्तान की जरूरत होगी खत्म। धनंजय सिंह ने किया बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान, बोले जनता के सुझाव के बाद लिया फैसला। 34,000 करोड़ रुपए के डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन गिरफ्तार। हल्द्वानी में सड़क हादसे में कार और स्कूटी के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत, स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से देश के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता देने का किया आग्रह। छत्तीसगढ़ के सीनियर मंत्री केदार कश्यप पहुंचे झारसुगुड़ा, ओडिशा में भाजपा की जीत का किया दावा।
चुनावी बॉन्ड की जांच एसआईटी से कराने से जुड़ी याचिका लिस्ट की जाए, सुप्रीम कोर्ट से अपील। नाग नागिन के जोड़े को दूध पिलाने के लिए पहुंच रहे लोग चमत्कार मान कर रहे पूजा पाठ। डॉक्टर्स को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाने वाले फैसले पर हो पुनर्विचार, पीठ ने सीजीआई के पास भेजा मामला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, विपक्ष आईसीयू में है, वोट देकर इन्हें ऑक्सीजन मत दीजिए। स्कूल के हेडमास्टर ने 2 नाबालिगों के साथ की छेड़खानी, पुलिस ने दर्ज किया केस। 15 मई से शुरू होगी 3 साल से रुकी हुई नर्सिंग की परीक्षा, 30,000 स्टूडेंट्स होंगे शामिल, एनयूएसआई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने झांसी में की संयुक्त रैली। राहुल ने कहा, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंकेंगे। अखिलेश बोले, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा। राहुल ने कहा, भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने 8500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। राहुल ने कहा, अग्निवीर योजना को हम फाड़कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। मुफ्त अनाज योजना कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, हमारी सरकार बनने पर हम इसके तहत और अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे। गरीबों, किसानों, कमजोर लोगों की सरकार बननी चाहिए, अंबानी अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए। रैली में अखिलेश ने कहा, किसानों की आय का सारा पैसा भाजपा की जेब में जा रहा है, सब कुछ इस सरकार में महंगा हो गया है। हर बार जब परीक्षा हुई पेपर लीक कर दिया गया। वैक्सीन का सस्ता आप जानते ही होंगे। राहुल ने कहा, अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डाल देंगे। एक शहीद को दर्जा मिलेगा, एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को शहीद का दर्जा और पेंशन नहीं मिलेगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसी योजना को फाड़कर डस्टबिन में डाल देंगे। बीजेपी ने कॉरिडोर के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाया, सारा का सारा पैसा अरबपतियों को दे दिया, हिंदुस्तान की आम जनता को क्या दिया। 4 जून के बाद आंगनबाड़ी महिलाओं की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमारी सरकार आई तो इनसे अच्छा और ज्यादा अनाज बांटेंगे। अडानी अंबानी की सरकार हटाने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह में सभा को किया संबोधित, कहा, कांग्रेस के राज में नक्सली सिर उठाते थे, बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों को ठिकाने लगा दिया। तीसरे कार्यकाल में नक्सल आतंक खत्म करेंगे। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे, चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। पीएम ने कहा कि झारखंड के नेता नोटों के पहाड़ उगा रहे हैं, अफसर नौकरों के यहाँ से पैसा निकल रहे हैं, ये जो भी करते हैं शाही परिवार के इशारे पर, ये पैसा मंत्रियों के यहाँ पहुँच रहा है। ये तो शुरुआत है, मैं आगे और खजाने खोजने वाला हूँ। चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा, नींद भी उड़ा दूंगा और खजाने खाली कर दूंगा। झारखंड में नक्सलियों का दायरा सिकुड़ गया है। आतंक हो या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। नक्सलवाद ने कई माताओं के सपने कुचल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश हित में काम कर रहा हूँ, तो जेएमएम कांग्रेस वाले डरे हुए हैं। इंडी गठबंधन के नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं, जरा यहाँ आइए, ये नजारा देखिए। गोली मारने वाले ये भीड़ मेरी सुरक्षा कवच है। बिरनी प्रखंड के पैसम पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं सीधे काशी से आपके बीच आ रहा हूँ, मुझे आने में विलंब हुआ, आप सब मुझे क्षमा करें। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। राजस्थान में कल से हीटवेव की संभावना। मौसम विभाग ने आज 21 राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी आज बारिश होगी। यहाँ हवा की रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी बारिश के दौर के बावजूद राज्यों में तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में सोमवार को तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से हीटवेव यानी लू चल सकती है। राजस्थान में कल यानी 15 मई से 18 मई तक लू चलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 16 मई और एमपी, बिहार में 17 मई से हीटवेव चलेगी। इन राज्यों में तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ओडिशा समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में बिजली गिरने का अनुमान है। बारिश होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और गोवा में धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में तेज बारिश का अलर्ट है।